अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 5 की उर्दू टीचर मिस हुमैरा। आज मैंने आप लोगों को नज़म गुस्सा की सरगर्मियाँ करवाई हैं। इसमें आखिरी शेर की तशरीह और शायर का हवाला जो है वो लिखना है। मैंने आप लोगों को समझाया भी और लिख के भी दिखाया है। जैसे हमने लास्ट शेर उतार लिया, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे आप कॉपी में, शेर की तशरीह। शेर लिखेंगे, शर्म करें उस गुस्से पर फिर ना होगा दिल पत्थर। इस तरह से शेर लिखकर और फिर हवाला की हेडिंग आएगी और ये हवाला लिखा जाएगा कि ये शेर नज़म गुस्सा से लिया गया है। इसकी शायरा का नाम सरवत सुल्ताना सरवत है। ठीक है, इसके बाद हम इसकी तशरीह करेंगे। तशरीह हम लिखेंगे, इस शेर में शायरा कह रही हैं कि अगर हम अपने गुस्से पर शर्मिंदा होंगे तो हमारे दिल पत्थर नहीं होंगे। ठीक है, इस तरह से हम ये लिखेंगे। इसके बाद मैंने आप लोगों से कहा है कि आप शेर नंबर 1, कौन सा शेर है? गुस्सा जब भी आता है दिल पत्थर बन जाता है। इस शेर की तशरीह आपको करनी है हवाले के साथ, जिस तरह मैंने अभी कराया है नए सफ़े पर। इस शेर की तशरीह आपको हवाले के साथ। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर अल्फाज व मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल किया। पहला मुहावरा है दिल पत्थर हो जाना। दिल पत्थर हो जाना यानी दिल सख्त हो जाना। अब इसका जुमला हम क्या बनाएंगे? पहला मुहावरा है दिल पत्थर हो जाना। आप ही लोगों ने मुझे जुमले बताए थे। अब वो लोग जो पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं वो अपनी तरफ से बना सकते हैं। हम सिर्फ आपको आइडिया देंगे। ज़्यादा गुस्सा करने से दिल पत्थर हो जाता है। नंबर 2, कच्चा खा जाना। मेरी अम्मी गुस्से में मुझे कच्चा खा जाती है। नंबर 3, उलट पलट। बच्चे घर की चीज़ें उलट पलट कर देते हैं। ठीक है। नंबर 4 है मेल। मेल का मतलब मिलन या मिलाप। लड़ाई झगड़े के बाद आखिर दोस्तों में मेल हो गया। नंबर 5 है मुनसिफ। अल्लाह ताला सबसे बड़ा मुनसिफ है। ये आज हमने सारे काम किए हैं। इसके बाद सरगर्मी नंबर 4 में आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ये ख़ुद से कर सकते हैं तो आप लोग कर लें, कोई मुश्किल नहीं है, काफ़ी हैं। पानी, नानी, रानी, खानी, लानी, ये सब इस तरह से हमें एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज होते हैं उसमें लिखने। ये आप लोग ख़ुद से भी कर सकते हैं। अच्छा, होमवर्क आप लोग कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को दोबारा से रिव्यू करा दूँगी नेक्स्ट पीरियड में। ठीक है। सरगर्मी नंबर 4 और सफ़ा नंबर 24 पे सरगर्मी नंबर 5 है खुद आज़माई। दी गई बातों को पढ़कर दुरुस्त खाने में सही का निशान लगाइए। ये आप लोगों को अपनी सही जो आपको आदत अपनी मालूम होंगी उसके हिसाब से ये खाने फिल करने हैं। हमेशा, अक्सर, कभी कभार और कभी नहीं कि यहाँ पे खाने बने हुए हैं। पहला जुमला है कि आप जब गुस्से में आ जाते हैं, क्या आप गुस्से को व्यक्त कर लेते हैं? क्या आप गुस्से में चीखते चिल्लाते हैं? क्या आप गुस्से में दूसरों को दिल दुखाते हैं? क्या आप गुस्से में खामोशी इख्तियार कर लेते हैं? क्या आप गुस्से में खाना पीना छोड़ देते हैं? या क्या आप गुस्से में मार पीट तक उतर आते हैं? क्या आप गुस्सा ख़त्म होने के बाद शर्मिंदा होते हैं? ये तमाम यहाँ पर सवालात जो पूछे गए हैं उनके मुताबिक आप लोगों को इन कॉलम्स में हमेशा, अक्सर, कभी कभार और कभी नहीं में टिक लगाना है। जिससे क्या पता चलेगा कि आप महसूस करते हैं कि गुस्से के हवाले से आपको अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। तो दी गई हदीस और कॉल को दोबारा गौर से पढ़िए और उनकी रोशनी में गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह बेहतर नतीजे। जो हमने हदीसें पढ़ी थी नज़म के बाद, वो हदीस को हम गौर से पढ़ेंगे तो हमारे गुस्से पर बहुत फ़र्क आएगा और आप लोग अपने गुस्से को काबू में कर सकेंगे। कि गुस्सा तो अल्लाह ताला को भी सख्त नापसंद है। जैसे हदीस के मुताबिक है ना, तो गुस्से के वक्त अगर इंसान खड़ा है तो चाहिए कि वो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए, लेट कर भी गुस्सा ख़त्म ना हो तो उठकर वज़ू कर ले। ये तमाम चीज़ें जो हैं हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस के ज़रिए में बताई हुई हैं, हमारे पास मौजूद हैं। तो हमें अपने गुस्से का इलाज कर लेना चाहिए। नए अल्फाज आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, उसके मायने आप लोग अच्छी तरह से हमने पढ़े थे, दोबारा से आप लोग देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को इन चीज़ों की अच्छी तरह से समझ आ जाए और सारा काम आप अच्छे तरीके से कर लें। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर।